फिल्म के स्टार्टिंग में हमें अंतरिक्ष दिखाया जाता है। एक ऑब्जेक्ट पृथ्वी के नजदीक से गुजर रहा होता है, फिर उसका आधा हिस्सा पृथ्वी के अंदर आता है, बाकी अंतरिक्ष में ही रह जाता है। इसके बाद के सीन में हमें पृथ्वी के अंदर एक यूएस आर्मी का कैंप दिखाया जाता है। उस आर्मी का जनरल कहता है कि डच को बुलाया जाए। फिर डच जनरल के पास जाता है और जनरल से पूछता है कि आपने मुझे याद कैसे किया, क्योंकि डच अब आर्मी के लिए काम नहीं करता था, फिर भी आर्मी की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहता था। फिर जनरल उससे कहते हैं हमारा एक मिनिस्टर गायब हो चुका है, जहाँ वो खोया है वो जगह यहाँ से दूसरी तरफ है, उन्हें गुंडों ने पकड़ लिया है। फिर डच उससे कहता है कि इसके लिए हमें आर्मी चाहिए होगी। फिर डच के पीछे से एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आदमी कहता है तुम बहुत अद्भुत हो। वो आदमी डच का बेस्ट फ्रेंड था। फिर डच अपने दोस्त के साथ और आर्मी के साथ हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह पहुंच जाता है। फिर जब वो जंगल में उतरते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि पेड़ पर एक क्रैश हेलीकॉप्टर फंसा हुआ है। फिर जब आर्मी का एक आदमी उस हेलीकॉप्टर के अंदर जाता है तब उसे पता चलता है कि यह हेलीकॉप्टर किसी जासूस का था और उस हेलीकॉप्टर के अंदर जो 2 लोग थे उन्हें किसी ने मारा था। फिर इसके बाद वहाँ 3 और लोग मरे हुए थे, उन्हें उल्टा लटकाया गया था। फिर डच अपने आदमियों से पूछता है ऐसा कौन कर सकता है। फिर उसके लोग कहते हैं कि ये काम सिर्फ गोरिल्ला का हो सकता है। फिर उनमें से एक आदमी कहता है यहाँ 12 गोरिल्ला आए थे, ये वो लोग हैं जो यूएस आर्मी के खिलाफ हैं। वो लोग हमारे 2 आदमियों को किडनैप करके ले गए थे, फिर उनके पीछे यूएस आर्मी भी आई थी। अब ये डिसाइड करते हैं कि हमें पता लगाना पड़ेगा कि वो हमें क्यों मार रहे हैं और हमें उनसे बदला भी लेना है। उस जंगल में कोई मौजूद था जो उन पर नज़र रख रहा था और उन्हें देख रहा था। फिर ये धीरे धीरे उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो गोरिल्ला रहते थे। फिर उन्हें दिखता है कि उन्होंने बहुत से लोगों को कैद किया है। फिर वहाँ उन्हें दिखता है कि एक आदमी गोरिल्ला का एक कैदी को गोले से उड़ा देता है। डच ये सब अपनी दूरबीन से देख रहा था। फिर वो वहाँ फायरिंग करने लगता है और वहाँ बहुत सा ब्लास्ट होता है और बहुत से गोरिल्ला मारे जाते हैं। फिर वहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो बेहोश हो रही थी। फिर डच उसे अपने साथ ले आता है। फिर डच का आदमी डच के पास आता है। वो डच से कहता है कि जनरल ने हमसे झूठ बोला, ऐसा कोई मिनिस्टर नहीं खोया है। जनरल ने डच को इसलिए वहाँ भेजा क्योंकि गोरिल्लाज आर्मी पर अटैक कर रहे थे और आर्मी गोरिल्ला को नहीं मार पा रही थी, इसलिए जनरल ने डच का यूज़ किया। फिर डच उस आदमी पर भड़क जाता है। फिर वो आदमी कहता है कि हमें यहाँ आकर कोई नुकसान नहीं हुआ, हमने गोरिल्लाज के आदमियों को ख़त्म कर दिया और हमें उनका सोर्स भी पता चल चुका है, जिससे हमें बाकी गोरिल्लाज का पता चल जाएगा। फिर वो वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। फिर आर्मी का आदमी डच को रास्ता दिखाने की कोशिश करता है और वो डच से कहता है कि यहाँ पर कोई नज़र रख रहा है। फिर तभी वो लड़की भागने लगती है जिसे कैद किया गया था, तभी उसे पकड़ लिया जाता है। फिर जंगल से वो अनजान स्पीसीज जो दिख नहीं रही थी वो उस आदमी को मार कर अपने साथ घसीटते हुए ले जाती है। फिर वो उस खून की लकीर का पीछा करते हैं और वो उसी जगह पहुँच जाते हैं जहाँ बाकी डेड बॉडीज लटकी हुई थी। फिर वहाँ एक आदमी को आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो स्पीसीज उस आदमी को भी मार डालती है। ये आवाज़ सुनकर सभी चौकन्ने हो जाते हैं और वो वहाँ पर आ जाते हैं। अब उस स्पीसीज की आंखें दिखाई दे रही थी। फिर उस पर शूट करने की कोशिश की जाती है और उस पर फायरिंग की जाती है। अब एक गोली उसके पैर पर लग चुकी थी। अब वो स्पीसीज अपने असली रूप में आ चुका था और वो उस गोली को निकालने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी उन्हें और वो उस तरफ देखते हैं जहाँ वो बैठा हुआ था। तभी वो वहाँ से गायब हो जाती है। अब आर्मी डिसाइड करती है कि हम हर जगह जाल बिछा देंगे ताकि वो उस जाल में फंस जाए और हम उसे पकड़ लें। अब उन्होंने सारे जाल बिछा दिए थे। अब वो एक जगह पर इंतज़ार करते हैं उसका। बहुत देर हो जाती है लेकिन वो नहीं आता। फिर डच उसे देखने के लिए जाता है। तभी एक जाल में वो स्पीसीज फंस जाती है। वो स्पीसीज दिख नहीं रही थी लेकिन वो उन पर फायरिंग कर रही थी और वो उस जाल को तोड़कर फिर भाग जाती है और उस हमले की वजह से आर्मी का एक साथी घायल हो जाता है। अब आर्मी का एक आदमी और डच का फ्रेंड उस स्पीसीज का पीछा करते हैं। डच वहीं पर था जहां पर वो घायल आदमी थे। अब आर्मी का आदमी और डच का दोस्त उस स्पीसीज को देख लेते हैं। अब वो आदमी डच के दोस्त से कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ, तुम यहीं पर रहना। अब वो जैसे ही बाहर जा रहा होता है तब वो स्पीसीज उससे देख लेती है और वो उस पर हमला करके उसका सर फोड़ देती है। अब दूसरी तरफ डच और वो लड़की एक जगह जा रहे होते हैं। तभी उन्हें डच के दोस्त की आवाज़ सुनाई देती है। अब डच का दोस्त मर चुका था। फिर वो वहाँ से जैसे ही जाने लगते हैं
तब तक वो स्पीसीज आकर आर्मी के गाइड को मार देती है। अब बाकी बचे 3 लोग जैसे ही आगे बढ़ रहे होते हैं, अब वो स्पीसीज आकर उस घायल आदमी को मार डालती है। अब डच को गुस्सा आता है और वो उस स्पीसीज की तरफ लगातार गोलियां चलाने लगता है। वो स्पीसीज फिर हमला करने लगती है और उसकी गोली डच के कंधे पर लग जाती है और डच के हाथों से गन नीचे गिर जाती है और वो फिर उस लड़की से कहता है कि तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर थोड़ी देर बाद डच वहाँ से भागने की कोशिश करता है और वो फिर एक नदी में छलांग लगा देता है और वो स्पीसीज उसके साथ साथ उसी पानी में छलांग लगा देती है। फिर डच धीरे धीरे पानी से बाहर आने की कोशिश करता है और वो ज़मीन पर रेंगने लगता है और वो एक जगह छुप जाता है। फिर वो स्पीसीज भी पानी से बाहर आती है और वो डच को नहीं दिख पाती। फिर उस स्पीसीज को डच कहीं भी नहीं दिखता क्योंकि डच के शरीर पर अब पूरी मिट्टी लग चुकी थी, इसलिए वो डच के अंदर खून नहीं देख पा रहा था। डच उस स्पीसीज को देख रहा होता है। अब डच को पता चल गया था कि वो स्पीसीज इस तरह से उसे नहीं देख पाएगी। अब वो जंगल के अंदर बहुत से जाल बिछा देता है और एक लकड़ी पर आग लगा देता है और उस लकड़ी को अपने हाथ में उठा देता है और फिर जोर से चिल्लाता है ताकि वो स्पीसीज आकर उस पर हमला करे। अब उस स्पीसीज को वो आग नजर आ रही थी। अब डच उस आग को दूसरी तरफ फेंकता है और वो स्पीसीज उस आग का पीछा करती है। अब डच को धुएं की वजह से वो स्पीसीज दिखाई देने लग गई थी। अब डच उस पर अटैक कर देता है तीर से। अब वो स्पीसीज जख्मी हो रही थी। डच उस पर लगातार हमला कर रहा था। वो स्पीसीज भी उस पर हमला कर रही थी। अब डच पानी में जाकर गिर जाता है और उसके शरीर पर लगी हुई मिट्टी अब धुल जाती है। अब वो स्पीसीज वहाँ आ जाती है। अब वो उसे पूरा देख पा रही थी। अब वो डच को पकड़ लेता है और वो डच से कहता है कि मैं तुम्हें लेज़र से नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। और वो डच को बुरी तरह से मारता है और डच को फिर पानी में फेंक देता है। फिर डच वहाँ से जान बचाने के लिए एक जगह छुप जाता है। फिर जिस जगह छुपता है वो वहाँ उसे दिखता है कि उसने यहाँ पर जाल बिछाया हुआ है और वो फिर खुश हो जाता है। वो फिर उस स्पीसीज से कहता है कि आओ मुझे मारो, मैं यहीं पर हूँ। और वो स्पीसीज भी वहाँ पर आ जाती है। फिर डच एक टहनी को खींचता है और ऊपर से एक बड़ी लकड़ी उस स्पीसीज के सर पर गिर जाती है। फिर वो स्पीसीज मर जाता है। फिर डच उसे देखता है तो वो अभी भी जिंदा था और अब वो स्पीसीज घायल हो चुकी थी। उसका खून ग्रीन था जो बह रहा था। डच उसे मारने के लिए पत्थर लाया था। फिर वो ये देखकर रुक जाता है कि ये अब मरने वाला है। डच को उस पर दया आने लगती है, लेकिन डच को क्या पता था कि वो स्पीसीज अभी भी उसे मारने की कोशिश कर रही है। फिर वो स्पीसीज अपना एक बॉम्ब एक्टिवेट करती है। फिर वो स्पीसीज जोर जोर से हंसने लगता है। फिर डच उसे देखकर समझ जाता है। उसके हाथ पर एक लाइट जल रही थी। फिर वो वहाँ से तेजी से भागने लगता है और वहाँ फिर जोरदार ब्लास्ट होता है। ये ब्लास्ट इतना भयानक था, इसका असर बहुत दूर तक हुआ। आसमान में हेलीकॉप्टर जा रहे थे तो उन्हें भी इस बम का पता चला और वो अपने हेलीकॉप्टर के जरिए उस जगह जाते हैं। फिर उन्हें डच दिखाई देता है और वो फिर डच को बचा लेते हैं। उस हेलीकॉप्टर में वो लड़की भी थी और यहाँ पर ये मूवी ख़त्म हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।